मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम साहू, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के समक्ष लागत लेखांकन विषय से संबंधित लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों की तुलना से संदर्भित विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में तुलना करें, उनकी अंतर को जानें और समझें। लागत लेखांकन लेखांकन की ही एक विशिष्ट शाखा है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से निर्माण और सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित विषयों का एक ऐसा विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया जाता है जिससे उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत सही ज्ञात हो सके। और साथ ही लागत लेखांकन लागतों को नियंत्रण रखने में तथा प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वित्तीय लेखांकन लेखांकन की इस पद्धति के अंतर्गत व्यवसाय के दैनिक लेन देनों को सर्वप्रथम रोजनामचा, सहायक बहियों व रोकड़ बही में लिखा जाता है। तत्पश्चात लेखों के आधार पर खाता बही में खतौनी करके तलपट, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जिससे व्यापारी को व्यापार के लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सके। वित्तीय लेखें सभी प्रकार के व्यवसाय में रखे जाते हैं। यह लेखें व्यवसाय की सामान्य स्थिति ज्ञात करते हैं और पूंजी व संपत्ति, लेनदार व देनदार, लाभ व हानि इत्यादि का चित्र भी प्रस्तुत करते हैं, अर्थात इनका चित्रण करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि लागत लेखांकन किस प्रकार से विभिन्न निर्माणी व सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं, और वित्तीय लेखांकन किस प्रकार से व्यावसायिक व दैनिक लेन देन की गतिविधियों को प्रयोग में लाए जाते हैं, और साथ ही साथ व्यवसाय के लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का पता हम कैसे लगाते हैं, ये वित्तीय लेखांकन के माध्यम से प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही लेखांकन एक महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। लागत लेखांकन व वित्तीय लेखांकन में कुछ समानताएं हैं। वे समानताएं किस स्वरूप में हैं, आइए देखते हैं। दोनों लेखों के आधार पत्र एक ही होते हैं, अर्थात दोनों लेखें के आधार में जो बीजक व प्रपत्र प्राप्त होते हैं वे एक ही हैं, जिनके आधार पर वित्तीय खातों में लेखा किया जाता है। उन्हीं पत्रों के आधार पर लागत खातों में भी लेखा किया जाता है। दोनों लेखा दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है। दोनों लेखा दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, अर्थात डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। दोनों लेखा व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात करते हैं, चाहे वह लागत लेखांकन हो चाहे वित्तीय लेखांकन, दोनों से हम व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। दोनों लेखों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और व्ययों का लेखा किया जाता है। लागत लेखे वित्तीय लेखे के पूरक हैं, और साथ ही हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन के ही पूरक हैं। दोनों लेखें एक व्यवसाय को भविष्य की नीति निर्धारित करने में सहायक होते हैं। दोनों ही लेखों में पिछले वर्षों के उत्पादन व्यय, विक्रय मूल्य व अर्जित लाभ की तुलना की जा सकती है। इस प्रकार कुछ समानताएं विशेष हैं जो दोनों लेखों में एक साथ लागू होता है। अब यहाँ पे हम आइए इनमें भिन्नता को देखें। लागत लेखे एवं वित्तीय लेखों में क्या भिन्नता है, क्या असमानताएं हैं। इन असमानताओं को हम आधार दें और आधार के अनुरूप हम समझते हुए आगे बढ़ें
कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है। आधार के रूप में हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम इसका आधार है लेखा का प्रयोग। लागत लेखांकन सेवा प्रदान करने वाली या वस्तु उत्पादन करने वाली औद्योगिक संस्थानों द्वारा रखे जाते हैं, जहां सेवा या उत्पाद की लागत व प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। दूसरी तरफ वित्तीय लेखांकन, ये लेखांकन सभी संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं, चाहे वह औद्योगिक हो या फिर व्यापारिक हो। यहाँ पर हम अलग अलग इनको नहीं रखते, एक साथ लाभ हानि ज्ञात करते हैं, चाहे वह औद्योगिक हो चाहे वह व्यापारिक संस्थान हो। तो लेखों का प्रयोग हम कर सकते हैं उत्पादन करने वाली कंपनी या सेवा प्रदान करने वाले कोई संस्थान, इनके लिए हम लागत लेखांकन का प्रयोग करते हैं। किंतु वित्तीय लेखांकन में हम दोनों को शामिल करते हैं, उत्पादन को भी, सेवा को भी और व्यापार को भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में भिन्नता है। व्ययों का लेखा, लागत लेखांकन के तत्वों से संबंधित सभी लेखे रखे जाते हैं, जैसे सामग्री, श्रम व व्यय लागत के मूल तत्व है और इन तत्वों के रूप में व्ययों का लेखा रखते हैं। लेकिन वित्तीय लेखांकन में जितने भी प्रकार के व्यय वित्तीय प्रकृति के हैं, लाभ नियोजन के व्यय शामिल होते हैं, अर्थात वित्तीय प्रकृति के सभी व्ययों को हम वित्तीय लेखांकन में शामिल करते हैं। जबकि लागत लेखांकन में जो लागत के तत्व सामग्री, श्रम व व्यय से संबंधित व्ययों का लेखा रखते हैं। लाभ हानि, यह उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने के पश्चात उस पर लाभ या हानि ज्ञात करता है। लागत लेखांकन से हम पहले उत्पादन करते हैं, उत्पादन के पश्चात ही हम उस पर लाभ हानि का निर्धारण करते हैं। जबकि वित्तीय लेखांकन में लाभ हानि अंतिम खाते के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अंतिम खाता लाभ हानि बतलाता है और चिट्ठे द्वारा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। अनुमानित व्यय, लागत लेखांकन में मूलतः लागत के व्यय अनुमानित होते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन में अनुमानित नहीं बल्कि यथार्थ व्यय को शामिल करते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री व स्टोर के निर्गमन व मूल्यांकन पर नियंत्रण होता है। वित्तीय लेखांकन पे रोकड़ पर नियंत्रण रखा जाता है, सामग्री व स्टोर पर नियंत्रण नहीं होता है। निविदा मूल्य की गणना, लागत लेखांकन में चालू वर्ष में किसी वस्तु की पूर्ति करने के लिए निविदा मूल्य निकालना अधिक सरल होता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में निविदा मूल्य ठीक नहीं निकाला जा सकता। लागतों की तुलना, लागत लेखांकन में एक वर्ष व किसी अन्य अवधि की उत्पादन लागतों की तुलना पिछले वर्ष या पिछली अवधि की उत्पादन लागत से की जा सकती है और यदि कोई अंतर होता है तो उसका कारण भी ज्ञात किया जा सकता है। जबकि वित्तीय लेखांकन में इस प्रकार की तुलना सामान्य रूप से भले ही की जा सके, किंतु व्यक्तिगत उत्पादित वस्तुओं की लागत की तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात लागतों की तुलना हम केवल लागत लेखांकन से कर सकते हैं, वित्तीय लेखांकन से नहीं कर सकते। विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता, लागत लेखांकन के द्वारा उत्पादन के विभिन्न विभाग की कार्य क्षमता व कार्यकुशलता ज्ञात कर सकते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन में हम विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता व कार्य क्षमता को ज्ञात नहीं कर सकते। श्रम पारिश्रमिक का विश्लेषण, लागत लेखांकन में हम श्रम पारिश्रमिक का विश्लेषण करते हैं, जिससे उत्पादन पर व्यय किस प्रकार से पड़े हुए हैं और उनका विश्लेषण और उस पर पारिश्रमिक व अन्य कार्यहीन समय व अधिसमय का विश्लेषण कर सकते हैं। जबकि वित्तीय लेखांकन में पारिश्रमिकों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, अर्थात मूल जितना पारिश्रमिक है वह सभी शामिल किए जाते हैं।
लेखें की स्थिति, व्यवसाय के सहायक या गौण लेखे होते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन व्यवसाय के प्रमुख लेखे होते हैं और साथ ही कंपनी अधिनियम व आयकर अधिनियम के अनुरूप होते हैं। अनिवार्यता, लागत लेखांकन कुछ प्रमुख उद्योगों में आवश्यक है, जबकि वित्तीय लेखांकन कंपनी अधिनियम के अनुरूप और आयकर अधिनियम के अनुरूप आवश्यक है। अंकेक्षण, लागत लेखांकन में कुछ विशिष्ट कंपनियों का लागत लेखों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। वित्तीय लेखांकन में सभी कंपनियों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। लागतों पर नियंत्रण, लागत लेखे लागतों पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि वित्तीय लेखे द्वारा लागत पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। विभागीय लाभ, लागत लेखे के माध्यम से प्रत्येक कार्य या विभाग का अलग अलग लाभ ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वित्तीय लेखे संपूर्ण संस्था की लाभ हानि को प्रकट करते हैं। किसी विभाग विशेष की अलग अलग लाभ नहीं ज्ञात किया जा सकता। वित्तीय लेखांकन की कुछ कमियां जिन्हें हम लागत लेखांकन के द्वारा दूर कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से वित्तीय लेखांकन काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं सभी व्यवसायों में वित्तीय लेखे रखे जाते हैं। वित्तीय लेखांकन की भी कुछ कमियां हैं जिसे लागत लेखांकन प्रणाली से दूर किया जा सकता है। वित्तीय खातों की एक विशुद्ध प्रणाली की विद्यमानता एक व्यवसाय की सामान्य स्थिति ही प्रकट करेगी, परंतु यह विशिष्ट एवं व्यापक सूचना प्रदान नहीं कर सकती जो एक कुशल लागत लेखांकन प्रणाली से प्राप्त होती है। ऐसी सूचना जो एक व्यवसाय के आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबंध के लिए भी आवश्यक है। वित्तीय लेखांकन की कमियों जिसे हम लागत लेखांकन से दूर कर सकते हैं, वे कमी इस प्रकार से हैं। पहला है सामग्री पर नियंत्रण का अभाव। सामग्री पर नियंत्रण का अभाव। दूसरा है श्रम लागत के विश्लेषण का अभाव। तीसरा, लाभदायक व अलाभदायक कार्य अथवा विभागों का पता न लगना एवं कार्यहीनता की हानि का विश्लेषण नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है मूल्य निर्धारण एवं सूचनाओं का एवं व्ययों के वर्गीकरण व विश्लेषण का अभाव। प्रबंधकीय निर्णयों के लिए आवश्यक सूचनाओं का अभाव और लागत की पूर्ण जानकारी का अभाव, जिसमें पहला पॉइंट है सामग्री पर नियंत्रण का अभाव। वित्तीय लेखांकन में सामग्री एवं स्टॉक का विस्तृत ब्यौरा नहीं रहता। वित्तीय लेखांकन में प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन अवश्य किया जाता है, परंतु यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि विभिन्न विभागों को अथवा अलग अलग उपकार्यों को कितनी सामग्री और किस मूल्य पर निर्गमित की गई है। किंतु लागत लेखांकन में प्रत्येक विभाग की अलग अलग मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। श्रम लागत के विश्लेषण का अभाव। वित्तीय लेखांकन से यह तो ज्ञात हो जाता है कि श्रमिक को वर्ष में कुल कितना पारिश्रमिक का भुगतान किया गया, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि प्रत्येक विभाग में या विभागों में कितने श्रमिक ने कार्य किया और कितने समय कार्य किया और उन कार्य के बदले उनको कितना कितना पारिश्रमिक दिया गया। लाभदायक व अलाभदायक कार्यों अथवा विभागों का पता न लगना। वित्तीय लेखों के द्वारा कुल लाभ निकालते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि उत्पादन कार्य में कौन सा विभाग लाभदायक है और कौन सा विभाग अलाभदायक है। वित्तीय लेखांकन सामान्यतः यह बता सकता है कि व्यवसाय में कुल लाभ कितना हुआ, लेकिन यह ज्ञात नहीं कर सकता कि कौन से विभाग से लाभ हुआ और कौन से विभाग से लाभ नहीं हुआ। लेकिन हम लागत लेखांकन में यह अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण हेतु सूचनाओं का एवं व्ययों के वर्गीकरण व विश्लेषण का अभाव।
एक उत्पादन व्यवसाय में समय समय पर उत्पादक को विक्रय हेतु अनुमान लगाना पड़ता है और इसी प्रकार के ठेके पर किए जाने वाले कार्य के लिए ठेकेदार को भी निविदा मूल्य का निर्धारण करना होता है। निविदा मूल्य अनुमानित होता है और अनुमानित मूल्य निकालने के लिए पिछले अवधि में किए गए लागत का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ये सभी काम लागत लेखांकन के माध्यम से किए जा सकते हैं, किंतु वित्तीय लेखांकन के माध्यम से हम नहीं कर सकते। प्रबंधकीय निर्णयों में आवश्यक या प्रबंधकीय निर्णयों के लिए आवश्यक सूचनाओं का अभाव। प्रबंधकों को समय समय पर अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे स्वयं उत्पादन करें या बाजार से खरीदें, किसी हानिप्रद वस्तु के उत्पादन को बंद करें या हानि पर नियंत्रण करें। ऐसे विभिन्न निर्णय वित्तीय लेखांकन की मदद से हम नहीं कर सकते, किंतु लागत लेखांकन में ऐसे विभिन्न निर्णय प्रयोग में लाए जाते हैं। लागत की पूर्ण जानकारी का अभाव। वित्तीय लेखांकन में लागत संबंधी अलग अलग जानकारी प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन लागत लेखांकन में हम प्रत्येक विभाग, प्रत्येक मद का लागत अलग अलग निर्धारित कर सकते हैं। जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस पर अब तक कितनी लागत लग चुकी है और कितना अभी और लगना शेष है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं, किंतु वित्तीय लेखांकन में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी उत्पादित वस्तु की कुल लागत वित्तीय लेखों से नहीं ज्ञात की जा सकती और न ही यह निश्चित किया जा सकता कि कुल लागत निकालने में समस्त वांछनीय व्ययों की मदों को सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। हम वित्तीय लेखांकन में ऐसा अलग अलग लागतों का विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन लागत लेखांकन में हम अलग अलग लागतों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन की कमियां हैं जिसे हम लागत लेखांकन के माध्यम से दूर कर सकते हैं, जैसे कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाए और किस सीमा तक बढ़ाया जाए। ये वित्तीय लेखांकन के माध्यम से नहीं बल्कि हम लागत लेखांकन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। उत्पादन व्ययों को किस सीमा तक बढ़ाया जाए या उत्पादन व्यय अगर बढ़ गया है तो उसको किस सीमा तक कम किया जाए, इसे भी हम वित्तीय लेखांकन के माध्यम से नहीं बल्कि लागत लेखांकन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। उत्पादन में सामग्री क्षय को कैसे कम किया जाए, अपव्यय को रोकने के लिए भी हम वित्तीय लेखांकन का नहीं बल्कि लागत लेखांकन का प्रयोग कर सकते हैं। विदेशी बाजार को हथियाने के लिए विक्रय मूल्य को कितना कम किया जाए, नए बाजार में अपनी स्थिति बनाने के लिए, उस बाजार में अपनी मांग को बनाए रखने के लिए हम कैसे विदेशी बाजार में अपने विक्रय मूल्य बढ़ा सकते हैं, इसका भी निर्धारण हम लागत लेखांकन के माध्यम से कर सकते हैं, वित्तीय लेखांकन से नहीं। ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय लेखा एक सीमित प्रकार की लेखांकन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं जो वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इन कमियों को लागत लेखांकन से ही हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन दोनों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं का अध्ययन किया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।